नमस्कार दोस्तों। सोचिए, सुबह सुबह आप अपनी चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। आप फ़ोन उठाते हैं और अचानक नोटिफिकेशन आता है, आपका पोर्टफोलियो मार्केट वोलाटिलिटी के हिसाब से रीबैलेंस कर दिया गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई इंसानी सलाह, आपके पैसे का फैसला एक एल्गोरिदम ने रातों रात कर दिया। आप क्या करेंगे? खुश होंगे कि एआई आपके लिए काम कर रहा है, या डरेंगे कि बिना आपकी अनुमति इतना बड़ा निर्णय कैसे हो गया? यही सवाल आज की कहानी का केंद्र है। क्या एआई इंसानों की तरह पैसा संभाल सकता है, या इसे हमने सहायक असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए, जो मदद तो करे लेकिन अंतिम फैसला हमारा ही हो? मान लेते हैं राजीव की सुबह, जो कि मुंबई के आईटी प्रोफेशनल हैं, रात को सोए, सुबह देखा तो उनका निवेश पोर्टफोलियो बदल चुका था। इक्विटी से पैसा निकलकर एआई ने बॉन्ड्स और डेट फंड्स में डाल दिए। सवाल यही है, एआई की ताकत क्या है? तेजी से लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करना, 24/7 बिना थके काम करना, हर छोटी मार्केट मूव को पकड़ लेना। इंसान की ताकत क्या है? अनुभव, भावनाएं और सिचुएशन का असली संदर्भ। हम समझते हैं कि किसी इंसान के लिए पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उसके सपनों, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और इमरजेंसी से जुड़ा है। यहीं से टकराव शुरू होता है, डेटा बनाम इंसानी सोच। डेलॉयट की रिपोर्ट के हिसाब से 2028 तक 80% रिटेल निवेशक किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में जेन जीन के 70-77% लोग पहले ही एआई बेस्ड ऐप पर भरोसा करने लगे हैं। भारत में भी जीरोधा, ग्रो, कुवेरा जैसे प्लेटफॉर्म एआई टूल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कतें भी हैं। ओवर फिटिंग और बायास की दिक्कत। एआई पुराने डेटा को देखकर भविष्य का अनुमान लगाता है, लेकिन अगर अचानक क्राइसिस आ जाए तो यह फेल हो सकता है। कई बार एआई ऐसी सलाह देता है जो सतही होती हैं पर किसी के लिए फिट नहीं बैठती। आपका पर्सनल फाइनेंशियल डेटा भी लीक होता है, तो यहाँ गोपनीयता का भी खतरा बना रहता है। भारत में सेबी ने अभी तक एआई के लिए सख्त नियम नहीं बनाए, यानी रेगुलेशन की भी कमी है। एआई आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें तो भारत में एआई आधारित निवेश सलाह अपने ही अंदाज में चल रही है। 5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक पर सिर्फ 1.4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर। इस कमी को पूरा करने के लिए एल्गोरिदम और ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जैसे ऑटो पायलट एलोकेशन, स्क्रिप्ट बॉक्स, ग्रो, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट टूल्स लाइक इटी मनी, कुवेरा, फुल सर्विसेज रोबो एडवाइजरी लाइक अर्थ यात्रा, फंड्स इंडिया। यानी भारत में एआई सलाह दे रहा है, लेकिन इंसानी सलाहकार अब भी जरूरी हैं, क्योंकि भरोसा और कस्टमाइजेशन की कमी है। एआई से जुड़े कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी नजर आए हैं, जैसे ओवर फिटिंग बायास, पुराना पैटर्न देखकर नया ट्रेंड मिस कर देना, इंसानी जिंदगी के इमोशंस और गोल्स नहीं समझ पाना, यानी जेनरिक एडवाइस की कमी। हर प्रोसेस डेटा हैवी है और महंगा पड़ता है, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल है। आपके निवेश पैटर्न की गहरी जानकारी एआई के पास नहीं होती, यानी प्राइवेसी रिस्क। भारत में स्पष्ट गाइडलाइंस अभी तक नहीं है, यानी रेगुलेशन गैप। इंसान प्लस एआई कैसे चलेंगे आगे? असली भविष्य एआई बनाम इंसान नहीं है, बल्कि एआई प्लस इंसान का कॉम्बिनेशन है। एआई तेजी से डेटा प्रोसेस करेगा और इंसान फैसले लेंगे। जैसे जहाज में एआई इंजन है, लेकिन कप्तान इंसान है। यही बैलेंस असली सफलता देगा। अगर मार्केट में उथल पुथल के समय मार्केट वोलाटाइल हो तो एआई की स्पीड काम आती है। यह सेकंड्स में रीबैलेंस कर सकता है, लेकिन बिना इमोशंस और लॉन्ग टर्म पिक्चर में यह अंधा भी हो सकता है। इंसान यहाँ कंट्रोल में रहकर एआई की मदद ले तो फ़ायदा कई गुना बढ़ भी सकता है। यानी एआई पैसा मैनेज करने का एक नया टूल है। यह तेज है, सस्ता है और 24 घंटे आपके लिए काम करता है, लेकिन इसमें इम्पैथी नहीं है, इंसानी जजमेंट नहीं है। इसलिए याद रखिए, एआई आपका को पायलट हो सकता है, लेकिन कप्तान हमेशा आप ही रहेंगे।
एआई का इस्तेमाल करें डेटा समझने के लिए, ट्रेंड पकड़ने के लिए और अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए, पर पूरी तरीके से एआई पर निर्भर न रहें और अपनी जिम्मेदारी और कॉमन सेंस को एआई के ऊपर मत थोपिए। आखिरकार पैसा आपका है, सपने आपके हैं और निर्णय भी आपके ही होने चाहिए। थैंक यू।